नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। सत्ता और वीवीआईपी कल्चर ये एक ऐसा मिश्रण है जिसके आगे आम आदमी को न चाहकर भी सरेंडर करना पड़ता है। भारत में वीवीआईपी कल्चर कुछ इस तरह हावी है कि इसका खामियाजा अक्सर आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए कई बारी तो सड़कों पर आवाजाही तक रोक दी जाती है। बात अगर नेताजी की हो तो क्या ही कहना, उनको अपना 4 पहिया वाहन मिला हुआ है, उनके लिए तो सड़कें खाली कराई ही जाएंगी। परेशानी तो आम लोगों को होती है। ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को लेकर है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 25 बच्चों को आईआईटी मेंस परीक्षा से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल हुआ ये कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सोमवार यानी 8 अप्रैल को विशाखापट्टनम पहुंचे हुए थे। उनके काफिले को सुरक्षा देने और पास करवाने के लिए एक सड़क पर आवाजाही रोक दी गई, जिसके कारण छात्र ट्रैफिक में फंस गए। ये सभी छात्र आईआईटी मेंस परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन 25 छात्रों की परीक्षा हाथ से निकल गई। इन सभी छात्रों की परीक्षा एनआईटी में एडमिशन के लिए होनी थी। अब साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। बच्चों का साल बर्बाद होने से उनके परिजन बेहद गुस्से में हैं। उधर छात्रों के माता पिता का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। छात्र के गार्जियन ने कहा कि डिप्टी सीएम और सीएम आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर पुलिस एग्जाम सेंटर से बात करके थोड़ा समय बढ़वा देती तो बेहतर होता। 2 मिनट लेट होने की वजह से छात्रों को एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षा देने नहीं दिया जाना गया, जिसकी वजह से बच्चे इस साल आईआईटी जेईई मेंस का पेपर नहीं दे पाए। छात्रों के परिजन ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण से अपील की है कि वह दोबारा से परीक्षा करवाने पर विचार करें। चूँकि मामला प्रदेश के डिप्टी सीएम और उनकी वजह से छात्रों की परीक्षा छूटने से जुड़ा था, लिहाजा पूरा सरकारी तंत्र नेताजी की छवि बचाने में जुट गया। विशाखापट्टनम पुलिस की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि छात्र पवन कल्याण के काफिले के चलते एग्जाम देने में लेट नहीं हुए हैं। पुलिस की ओर से बताया गया कि उप मुख्यमंत्री का काफिला सुबह 8:41 बजे उस इलाके से गुजरा। छात्रों के लेट होने का इससे कोई संबंध नहीं है। छात्रों को सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक परीक्षा हॉल में पहुंचना था। इधर मामले की खबर जैसे ही पवन कल्याण को लगी, वह तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। पवन कल्याण ने कहा कि ट्रैफिक कितनी देर रोका गया था, छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करना था उस समय ट्रैफिक की स्थिति क्या थी, क्या सर्विस रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया था, इसकी जांच जल्द कराई जाए। इसके इतर आपको जानकारी दे दे कि भारत में वीवीआईपी के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। अगर कोई वीवीआईपी अपनी निजी गाड़ी से यात्रा करता है तो उसे सामान्य नागरिकों की तरह ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है, साथ ही टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन पवन कल्याण का मामला दूसरा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम लोगों से खिलवाड़ किया जाएगा। कभी एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है तो कभी छात्रों को परीक्षा से हाथ धोना पड़ता है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि नेताओं को खुद आगे आकर कहना चाहिए कि वीवीआईपी मूवमेंट के चक्कर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त न हो। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।